नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास रेजिस्टिविटी, ठीक है। उसके साथ एक्सप्लेन करें कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखने लगे हैं यहाँ पे कि चैप्टर नंबर 13 है और उसका टॉपिक है हमारे पास कौन सा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास पहला टॉपिक आ गया, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। इस चैप्टर का ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो कहता है डिफाइन करें व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। तो याद रखना है रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मैटर। ठीक है, कि किसी भी आपके पास वायर की रेजिस्टेंस होगी या 1 मीटर वायर की जो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ रेजिस्टिविटी। या मैं सादा लफ्ज़ों में इसको डिफाइन ऐसे करूँगा, दी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है जिससे ये मटेरियल बना होता है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। दी प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। के प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है जिससे कोई भी वायर बनी होती है उसको हम कहते हैं दैट इज़ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी कोई अलग चीज़ नहीं है, वो मटेरियल की इंफॉर्मेशन देती है। और हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ वायर। ये मीटर क्यूब ऑफ वायर जो होती है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी नाम होता है। ठीक हो गया। और मैथमेटिकली अगर हम इसको देखेंगे तो ये आर जो है डायरेक्ट डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर, एंड आर इनवर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया ऑफ द वायर के ऊपर। ठीक हो गया, पीछे हम पढ़ के आए हैं। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो देन हमारे पास आर डायरेक्ट डिपेंड करता है एल और इनवर्स करता है ए पे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रो एल ओवर ए, व्हाट इज़ रो, तो ये हमारे पास रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ कॉल्ड, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम इसके फार्मूला निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। और अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर ओवर है। तो हम ओम मीटर जो है ये यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। ठीक है, दैट इज़ अ रेजिस्टिविटी। अब याद रखना कि मैं एक मेटल को, मेरे पास ये एक मेटल है, ठीक है, ये वायर है मेटल की, और इस मेटल की वायर को मैं काट काट के 100 से कर देता हूँ। इसके कितने ऐसे करता हूँ, 100 से कर लेता हूँ, 100 पार्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो दैन इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखना रेजिस्टिविटी कैन नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी उसकी कोई भी चेंज नहीं होगी। हाँ, उसकी रेजिस्टेंस ज़रूर चेंज होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्ट डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस इनवर्स डिपेंड कर रही है। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल चेंज नहीं होगी कि मैं इसको काट के सोने की नहीं बना सकता वायर को। ठीक है, कि अगर मेरे पास किसकी है, कॉपर वायर है, मैं काट काट के सोने की नहीं बना लूँगा उसको। इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, लेकिन मटेरियल की हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे माइंड में आपने रखनी है। उसके बाद जो रेजिस्टिविटी है इसको हमने क्या कहा कि हमारे पास दैट इज़ आल्सो, ठीक है, क्या है, अब ठीक है, हमारे पास 1 मीटर क्यूब ऑफ द वायर की क्या है, हमारे पास ये लिखी भी है हमने, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर, कि 1 मीटर क्यूब ऑफ अ वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसके बाद ऐसा यूनिट में भी हमने देख लिया कि इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। अब कहता है ये डिपेंड किस पे करती है, तो याद रखना नेचर ऑफ द मटेरियल। ये मैंने अभी अभी कहा कि ये देखें, ये काटने से इसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ, मटेरियल चेंज कर लें तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी।
ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो नेचर ऑफ द मटेरियल से या फिर टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल को मैं बदलूँ तो दैन फिर रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज हमारे पास रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं होगा। दूसरा टॉपिक हमारे पास इसके साथ है व्हाट इज़, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है, या कंडक्टिविटी क्या होती है। तो ये भी आपने एक ध्यान में रखना है आपने एक बात कि आपके पास जो है रेजिस्टिविटी जो है ये डायमेंशन ऑफ दी कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अभी मैंने बता दिया ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक जो है वो क्या है हमारे पास, कंडक्टेंस के व्हाट इज कंडक्टेंस। कहता है डिफाइन करें कंडक्टेंस को, ठीक है। तो याद रखना है कि आपके पास जो है रेसिप्रोकल जो होता है, ठीक है, आपके पास किसका, रेजिस्टेंस का, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच शो दैट हाउ मच इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल, ऑफ रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट प्रॉपर्टी विच शो दैट हाउ मच इट्स विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम डिनोट करते हैं जी से, और इसका फार्मूला होता है 1/r। अगर हम इसकी यूनिट लिखेंगे तो 1/ओम, और 1/ओम को हम लिखते हैं ओम पावर -1, या इसको MHO भी लिखते हैं, मो, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, मो, या हम इसकी दूसरी यूनिट भी यहाँ पे रखते हैं, और वो दूसरी यूनिट इसकी है सीमेन, ठीक है, SIEMEN, सीमेन, कैपिटल S से डिनोट करते हैं इसको, ठीक हो गया। तो ये इसकी यूनिट है। उसके बाद कहता है व्हाट इज कंडक्टिविटी। जिस तरह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस था, इसी तरह रेजिस्टिविटी का जो है रेसिप्रोकल वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ ठीक है, रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और इसका हमारे पास फार्मूला, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसका फार्मूला होता है 1/रेजिस्टिविटी, यूनिट होती है 1/ओम मीटर, या हम इसको ओम मीटर पावर -1 भी कहते हैं, या इसके दूसरे लफ्ज़ों में MHO मो मीटर, ठीक है, -1 भी कहते हैं, मो मीटर -1 भी कहते हैं। ये ध्यान में रखा है आपने। और तीसरा इसको हम सीमेन पर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, सीमेन पर मीटर भी। तो ये सारी की सारी क्या है हमारे पास यूनिट है किसकी, कंडक्टिविटी की। तो ये हमने छोटे छोटे जो टॉपिक देखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्ज़ाम व्यू से। एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। और इसकी बेसिस के ऊपर हमने डिफ़ाइन करना होता है कि इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को। और वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।